एक घबराए हुए लड़के से होती है। उसके हाथ में कैमरा था और वो अपना आखिरी मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, सांसें तेज चल रही थीं। फिर भी वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि इस जगह आना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो ये वीडियो इसलिए बना रहा था ताकि अगर वे लोग यहाँ से जिंदा वापस न जा पाएं, तो कम से कम इस जंगल का भयानक सच दुनिया के सामने आ पाए। लेकिन तभी अचानक जंगल की गहराइयों से एक भयानक और दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। और इसी के साथ कहानी 2 दिन पहले की ओर लौट जाती है ताकि समझा जा सके कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। अब हमें वही लड़का दिखाई देता है जिसका नाम स्कॉट है। वो अपनी गर्लफ्रेंड सारा के साथ ट्रिप की तैयारी कर रहा था। दरअसल वे पनामा घूमने जा रहे थे, एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरत बीचों, घने जंगलों और एडवेंचर के लिए मशहूर थी। दोनों इस ट्रिप को लेकर बेहद खुश थे, क्योंकि ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं बल्कि दोस्तों के साथ बिताने वाला खास समय था। उसी समय स्कॉट के फोन पर वीडियो कॉल आया। कॉल एलेना, ट्रेवर और चार्ली का था। वे तीनों पहले ही पनामा पहुंच चुके थे और एक बीच पार्टी में मस्ती कर रहे थे। वीडियो कॉल पर सब हंस रहे थे, म्यूजिक बज रहा था और माहौल पूरी तरह मजेदार था। स्कॉट ने मुस्कुराते हुए बताया कि वो और सारा 2 घंटे बाद फ्लाइट से निकलेंगे और दोपहर तक पनामा पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर मजेदार बातचीत के बाद दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। उनके मन में रोमांच था और वे इस ट्रिप को लेकर काफी एक्साइटेड थे। फ्लाइट के बाद वे सुरक्षित पनामा पहुंच गए। एयरपोर्ट से उन्हें होटल की वैन मिली। होटल शहर से दूर जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। जैसे जैसे वैन आगे बढ़ती गई, सड़कें सुनसान होती गईं और चारों तरफ घना जंगल दिखाई देने लगा। सफर उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबा लग रहा था, लेकिन आखिर में रात होने तक वे होटल पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उनकी मुलाकात अपने दोस्तों से हुई। सबने एक दूसरे को गले लगाया और हंसते हुए इस एडवेंचर की शुरुआत का जश्न मनाया। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही ट्रिप जल्द ही उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला था। खैर, उस रात सभी लोग बीच पर पार्टी करने गए। तेज म्यूजिक बज रहा था, लाइट्स चमक रही थीं और चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। इसी दौरान ट्रेवर की मुलाकात एक लोकल लड़की कार्मेन से हुई। बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। कुछ ही देर में कार्मेन उनके ग्रुप में शामिल हो गई। वो काफी मिलनसार थी और पनामा के बारे में दिलचस्प बातें बता रही थी। उसी समय एक और लोकल लड़का वहां आया जिसका नाम जूलियो था। कार्मेन ने उसे अपने दोस्त के रूप में सबसे मिलवाया। जूलियो भी हंसमुख था और उसके जुड़ते ही पार्टी का माहौल और भी रंगीन हो गया। लेकिन जब रात गहरी हो गई और बाकी लोग थककर अपने कमरों में आराम करने चले गए, तब स्कॉट की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने लैपटॉप पर इंटरनेट चला रहा था और आसपास घूमने की खास जगहें ढूंढ रहा था। वो इस ट्रिप को सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं रखना चाहता था, उसे कुछ अलग और रोमांचक चाहिए था। तभी उसकी नजर एक आर्टिकल पर पड़ी जिसमें डेरियन जंगल का जिक्र था। उस लेख में एक छुपे हुए वाटरफॉल के बारे में बताया गया था जो आम टूरिस्ट जगहों से काफी दूर था। लेकिन जैसे जैसे स्कॉट आगे बढ़ता गया, बातें अजीब होती चली गईं, क्योंकि उसमें लिखा था कि जो भी टूरिस्ट उस जंगल के अंदर गहराई तक गए, वे कभी वापस नहीं लौटे। जिज्ञासा बढ़ने पर स्कॉट ने और खोजबीन की, जहां उसे एक पुराना वीडियो मिला जिसमें कुछ टूरिस्ट डेरियन गैप की ओर जाते दिखाई दे रहे थे। शुरुआत में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक वीडियो में वे लोग रुक गए और कैमरा दूर की तरफ झूम हुआ, जहां पेड़ों के बीच कोई अजीब सी आकृति खड़ी थी। उसे देखते ही वीडियो में लोग घबरा गए और भागने लगे। कैमरा हिलने लगा, चीखें सुनाई देने लगी और फिर वीडियो अचानक बंद हो गया। ये सब देखकर जहां किसी और को डर लग सकता था, वहीं स्कॉट के अंदर डर की जगह रोमांच जाग उठा। रहस्य और खतरे ने उसे और आकर्षित कर लिया था और शायद यहीं से उनकी असली मुसीबत की शुरुआत होने वाली थी। अगली सुबह स्कॉट ने जूलियो को उस आर्टिकल में बताई गई जगह के बारे में पूछा और उसे वो डरावना वीडियो भी दिखाया। जूलियो ने बिना कुछ बोले पूरा वीडियो ध्यान से देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने बताया कि जंगल के अंदर सच में एक बेहद खूबसूरत झरना छिपा हुआ है। वो जगह आम रास्तों से बहुत दूर है और वहां तक पहुंचने के लिए घने और खतरनाक जंगल से गुजरना पड़ता है। फिर उसने धीमी आवाज में कहा कि उसके दादा हमेशा उसे उस इलाके में जाने से मना करते थे। स्थानीय कहानियों के अनुसार उस झरने से जुड़ा कोई पुराना रहस्य है। कहा जाता है कि जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। जूलियो ने साफ शब्दों में कहा कि उसने खुद भी कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं की और उसने यह भी सलाह दी कि वे भी उस जगह से दूर रहें और वहां जाने की भूल न करें। लेकिन स्कॉट और उसके दोस्तों ने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि ये सब सिर्फ लोकल कहानी और अंधविश्वास है। इसी बीच सारा ने एलेना को एक अलग बात बताई। उसने कहा कि उसने अपने फोन में एक इमरजेंसी ऐप इंस्टॉल किया है। एलेना ने हैरानी से पूछा कि कैसा ऐप?
सारा ने समझाया कि अगर कभी वे किसी खतरे में फंस जाएं, तो ये ऐप अपने आप वीडियो और फोटो रिकॉर्ड करके उन्हें यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव भेज सकता है। इतना ही नहीं, ये ऐप उनके कॉन्टैक्ट्स को पहचान कर उन्हें टैग भी कर देता है, ताकि उन्हें तुरंत पता चल जाए कि यूजर किसी मुसीबत में है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि यह सिर्फ एहतियात के लिए है। अब उस रात सभी लोग बीच के पास बैठ गए। सब हंसी मजाक कर रहे थे, पुरानी बातें याद कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे बातचीत का रुख फिर उसी छिपे हुए झरने की तरफ मुड़ गया। जितनी ज्यादा वे उस जगह के बारे में सोचते और बातें करते गए, उतना ही उनका उत्साह बढ़ता गया। उन्हें लगने लगा कि अगर वे वहां नहीं गए तो ट्रिप अधूरी रह जाएगी। तभी जूलियो, जो अब तक चुप बैठा था, अचानक सीरियस हो गया। जैसे ही उसने उनकी योजना सुनी, उसने तुरंत वहां जाने से मना कर दिया और उन्हें वहां जाने से रोक लगाया। फिर उसने कारमेन की तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा कि वो उन्हें उस जंगल में बिल्कुल न ले जाए। लेकिन अगली सुबह ग्रुप ने अपना फैसला कर लिया था। जूलियो की गैर मौजूदगी में उन्होंने बार बार कारमेन को समझाया और भरोसा दिलाया कि ये सिर्फ एक छोटा सा रोमांचक एडवेंचर होगा। वे जल्दी जाएंगे और जल्दी ही वापस लौट आएंगे। शुरुआत में कारमेन हिचकिचाई, लेकिन दोस्तों के लगातार समझाने और उनके उत्साह को देखकर आखिर में वो मान गई। उसने गहरी सांस ली और उन्हें वहां ले जाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद सभी लोग कारमेन की कार में बैठ गए। गाड़ी जैसे ही शहर से दूर निकलकर सुनसान रास्तों पर बढ़ी, उनका रोमांच और भी बढ़ गया। उधर जब जूलियो बीच पर पहुंचा और उसे पता चला कि उसकी चेतावनी के बावजूद कारमेन टूरिस्ट्स को लेकर डेरियन जंगल की तरफ जा चुकी है, तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। एक पल भी गवाए बिना वो अपनी कार में बैठा और तेजी से जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, उन्हें देर होने से पहले रोकना होगा, वरना शायद बहुत देर हो जाएगी। कुछ समय बाद कारमेन और उसका ग्रुप उस जगह पहुंचे जहां से घना जंगल शुरू होता था। वहां से आगे कार नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्हें पैदल चलना पड़ा। इस दौरान जूलियो लगातार कारमेन को फोन करता रहा, लेकिन उसने उसकी कॉल्स को अनदेखा कर दिया। उसे लगा कि जूलियो बेवजह चिंता कर रहा है, इसलिए उसने उसका फोन उठाना ही बंद कर दिया। अब जब फोन का जवाब नहीं मिला तो जूलियो ने घबराकर एक वॉइस मैसेज भेजा। उसने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि वे तुरंत वहां से लौट आए। लेकिन उस समय कारमेन ट्रेवर और बाकी दोस्तों के साथ हंसते बात करते हुए एडवेंचर के मजे में इतनी खोई हुई थी कि उसने उस मैसेज पर ध्यान ही नहीं दिया। अब लगभग आधे घंटे की पैदल यात्रा के बाद आखिर में वे सभी उस झरने तक पहुंच गए। सामने का नजारा सचमुच अद्भुत था। ऊंचाई से गिरता साफ पानी, चारों तरफ हरियाली और एक अजीब सी शांति। उस खूबसूरती ने उन्हें पूरी तरह मोहित कर लिया। बिना देर किए वे सब पानी में कूद गए। कोई तैरने लगा, कोई फोटो खींचने लगा, तो कोई वीडियो बना रहा था। हंसी की आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। उधर जंगल के दूसरे हिस्से में जूलियो भी उन्हें ढूंढते हुए उसी इलाके में पहुंच गया जहां उनकी कार पार्क थी। उसने गाड़ी रोकी और चारों तरफ देखा। वो उन्हें आवाज देने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर पेड़ों के बीच खड़ी किसी काली आकृति पर पड़ी। ये दृश्य देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तब वो तुरंत मुड़ा, अपनी कार में बैठा और वहां से तेजी से निकल गया। झरने के पास कुछ देर मस्ती करने के बाद ट्रेवर और कारमेन भीड़ और शोर से थोड़ा दूर शांति के लिए जंगल की तरफ चले गए। तभी अचानक कारमेन को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। उसने धीमी आवाज में अपनी चिंता ट्रेवर को बताई। ट्रेवर ने हल्की हंसी के साथ कहा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन उसे शांत करने के लिए वो आसपास देखने के लिए आगे बढ़ गया। वो पेड़ों के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और कुछ ही पलों में नजर से ओझल हो गया। कुछ मिनट बीत गए, फिर और समय गुजर गया, लेकिन ट्रेवर वापस नहीं आया। अब कारमेन का दिल घबराने लगा। उसने जोर से उसका नाम पुकारा, लेकिन जंगल से सिर्फ उसकी आवाज की गूंज वापस आई। अब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। डर अब उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वो हिम्मत जुटाकर उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ी। उधर स्कॉट और बाकी लोग नहाने के बाद कपड़े पहन रहे थे। तभी अचानक एक तीखी चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। वो कारमेन की आवाज थी। ये सुनकर वे सभी उस दिशा में दौड़ पड़े। उसी समय जंगल में भटक रहा ट्रेवर भी कारमेन की चीख सुनकर वापस भागा। रास्ते में उसे जमीन पर कारमेन का ब्रेसलेट पड़ा मिला। ये देखकर उसका दिल बैठ गया। उसने ब्रेसलेट उठाया और तेजी से वापस लौटा। जैसे ही वो उनके पास पहुंचा, उसने हांफते हुए ब्रेसलेट दिखाया और बताया कि कारमेन अचानक गायब हो गई है। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। सभी ने उसका नाम पुकारना शुरू किया और अलग अलग दिशाओं में उसे तलाशने लगे, लेकिन काफी देर तक खोजने के बाद भी उसका कोई निशान नहीं मिला। हालात की गंभीरता समझते हुए स्कॉट ने होटल में मदद के लिए फोन मिलाने की कोशिश की, पर वहां बिल्कुल सिग्नल नहीं था। इसलिए उसने किसी ऊंची जगह पर चढ़ने का फैसला किया ताकि कॉल लग सके। लेकिन जंगल किसी भूल भुलैया जैसा लग रहा था। वे जिस दिशा में भी बढ़ते, उन्हें कोई खुली जगह नहीं मिलती। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जंगल उन्हें बाहर निकलने ही नहीं देना चाहता। अब चलते चलते अंधेरा घेर आया
और रात होते ही घना जंगल और भी डरावना लगने लगा। तभी अचानक पास की झाड़ियों में तेज हलचल हुई। सबके कदम वहीं रुक गए। ऐसा लगा जैसे कोई चीज अंधेरे में छिपकर उनकी ओर बढ़ रही हो। और अगले ही पल झाड़ियों से वही खौफनाक प्राणी बाहर निकला जिसके बारे में जूलियो ने उन्हें चेतावनी दी थी। उसकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थीं। उसे सामने देखते ही पूरे ग्रुप में डर की लहर दौड़ गई। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। घबराहट में वे बिना सोचे समझे अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। अंधेरे और घने जंगल में दौड़ते हुए वे एक दूसरे से बिछड़ गए। उनकी चीखें और एक दूसरे को पुकारने की आवाजें कुछ देर तक गूंजती रहीं और फिर धीरे धीरे उस भयानक जंगल में खो गईं। भागते भागते ट्रेवर और एलेना एक जगह रुक गए। वे बुरी तरह हाँफ रहे थे और खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक जंगल की खामोशी को चीरती हुई एक बहुत तेज और दर्दनाक चीख गूंजी। वो चार्ली की आवाज थी। दोनों ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत उसी दिशा में दौड़ पड़े जहां से वो आवाज आई थी। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर उनके कदम रुक गए। जहां चार्ली जमीन पर पड़ा था उसका शरीर खून से सना हुआ था और उसकी त्वचा पर गहरे घाव थे। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे वो आखिरी पल तक डर में जकड़ा रहा हो। ये दृश्य देखकर दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। डर ने उन्हें अंदर तक जकड़ लिया। अब बिना समय गवाए वे तुरंत वहां से मुड़े और स्कॉट और सारा के पास वापस भागे। हाँफते हुए उन्होंने सब कुछ बता दिया। अब सबको समझ आ गया था कि जूलियो की चेतावनी सच थी। जंगल में कोई खतरनाक चीज है जो उनका शिकार कर रही है। चार्ली की मौत याद कर ट्रेवर का डर गुस्से में बदल गया। उसने स्कॉट पर चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि उसी ने इस जगह पर आने के लिए सबसे ज्यादा जोर दिया था। उसी ने ही कारमेन को जंगल के अंदर तक ले जाने के लिए मनाया था और अब चार्ली अपनी जान गंवा चुका था। दोनों के बीच हाथापाई होने ही वाली थी कि एलेना और सारा बीच में आ गईं। उन्होंने दोनों को अलग किया और सख्ती से कहा कि अभी आपस में लड़ने का समय नहीं है। अभी सबसे जरूरी है किसी तरह यहाँ से जिंदा निकलना। इसके बाद सबने तय किया कि उन्हें किसी भी हालत में मदद ढूंढनी होगी। वे ऊंची जगह की तलाश में आगे बढ़ते रहे ताकि किसी तरह फोन में सिग्नल मिल जाए और वे मदद के लिए कॉल कर पाए। अब काफी देर तक भटकने के बाद आखिर में उनके फोन में हल्का सा नेटवर्क दिखाई दिया, लेकिन वो कॉल करने के लिए पर्याप्त नहीं था। तब स्कॉट ने सारा का फोन लिया और उस पर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। यही वो पल था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वीडियो में उसने घबराई हुई आवाज में बताया कि वे पनामा के जंगल में फंसे हुए हैं और कोई अज्ञात चीज उनका पीछा कर रही है। उसने कहा कि अगर ये वीडियो किसी तक पहुंच जाए तो तुरंत रेस्क्यू टीम भेजी जाए क्योंकि उनकी जान खतरे में है और वे यहाँ ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसके बाद उसने वो वीडियो इमरजेंसी ऐप के जरिए भेज दिया ताकि वो उसके सभी कॉन्टैक्ट्स तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैल जाए। लेकिन जैसे ही संदेश भेजा गया, अचानक एक जोरदार चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। इस बार हमला ट्रेवर पर हुआ था। ये देखकर स्कॉट, सारा और एलेना बिना देर किए उसकी ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि ट्रेवर घायल हालत में जमीन पर पड़ा था और उठने की कोशिश कर रहा था। तभी स्कॉट की नजर उसके पीछे पड़ी, जहां अंधेरे में एक परछाई हिल रही थी। उस पल वो डरावना प्राणी अंधेरे से बाहर आया। उसने ट्रेवर को पकड़ लिया और सबके सामने उसे जंगल की गहराई में घसीट ले गया। ये दृश्य देखकर स्कॉट का हौसला टूट गया। डर से बेहाल होकर वो बाकी सबको छोड़कर अलग दिशा में भागने लगा। वो घने पेड़ों के बीच अंधाधुंध दौड़ता रहा और अनजाने में एक अंधेरी गुफा तक पहुंच गया। छिपने के लिए वो अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे में ढलीं, उसके कदम वहीं जम गए। गुफा के अंदर वही प्राणी चार्ली के क्षत विक्षत शरीर के ऊपर झुका हुआ था और उसे खा रहा था। मांस फटने और हड्डियां टूटने की आवाज पूरी गुफा में गूंज रही थी। ये दृश्य देखकर स्कॉट को उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। फिर वो धीरे धीरे बिना आवाज के पीछे हटने लगा। उसे पता था कि अगर प्राणी ने उसे देख लिया तो उसका बचना नामुमकिन होगा। अब वो किसी तरह सावधानी से बाहर निकलकर फिर से जंगल में आ गया और सारा और एलेना को ढूंढने लगा। उधर जूलियो किसी तरह सुरक्षित शहर लौट आया था। वो अपनी कार में बैठा गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। जंगल में देखी वो काली परछाई उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। तभी अचानक उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। उसने तुरंत स्क्रीन की ओर देखा। ये नोटिफिकेशन स्कॉट द्वारा भेजा गया इमरजेंसी वीडियो था। जैसे ही उसने वीडियो चलाया, उसकी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि स्क्रीन पर स्कॉट दिखाई दे रहा था, जो कांपती आवाज में बता रहा था कि वे पनामा के जंगल में फंसे हुए हैं और कोई अज्ञात चीज उनका पीछा कर रही है। ये सब देखकर जूलियो को समझ आ गया कि उसका सबसे बड़ा डर सच हो चुका है, क्योंकि उस जंगल में सचमुच कोई खतरनाक और रहस्यमयी प्राणी मौजूद है। अब बिना एक पल गवाए वो अपने चाचा के पास पहुंचा, जो पनामा के इलाके में एक सम्मानित व्यक्ति थे। जूलियो ने उन्हें स्कॉट का इमरजेंसी वीडियो दिखाया और पूरी घटना विस्तार से बता दिया। वीडियो देखते ही उसके चाचा ने स्थिति की गंभीरता तुरंत समझ ली। इस बीच वो वीडियो तेजी से वायरल हो चुका था।
अमेरिका और पनामा के न्यूज चैनलों ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाना शुरू कर दिया। दोनों देशों की सरकारों ने इसे गंभीर मामला मानते हुए तुरंत आपातकालीन रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया। सेना के हेलीकॉप्टर और जवान जंगल की ओर रवाना कर दिए गए। उधर जंगल के अंदर स्कॉट, सारा और एलेना किसी तरह छिपे हुए थे। वे थके हुए, घायल और बुरी तरह डरे हुए थे। तभी अचानक उन्हें ऊपर आसमान से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही उनके दिलों में उम्मीद की एक किरण जगी। उन्हें लगा कि अब शायद वे बच सकते हैं, इसलिए वे तुरंत एक खुली जगह की ओर भागे और जोर जोर से हाथ हिलाकर संकेत देने लगे। लेकिन तभी सारा का पैर फिसला और वो ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। गिरते ही वो दर्द से कराह उठी। उसके पैर में गंभीर चोट लग गई थी और खून बहने लगा था। स्कॉट तुरंत उसके पास बैठ गया। घबराहट के बावजूद उसने खुद को संभाला और अपने कपड़े फाड़कर उसके पैर पर कसकर पट्टी बांधने लगा ताकि खून रुक सके। फिर उसने एलेना से कहा कि वो हेलीकॉप्टर तक पहुंचकर मदद बुलाए। एलेना एक पल के लिए झिंकी, क्योंकि वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन हालात समझते हुए उसने हिम्मत जुटाई और तेजी से आगे दौड़ पड़ी। उधर स्कॉट ने घायल सारा को अपनी पीठ पर उठाया और धीरे धीरे सुरक्षित जगह की ओर बढ़ने लगा। हर कदम उसके लिए भारी था, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था। जब एलेना सेना के हेलीकॉप्टर तक पहुंची तो उसके चेहरे पर राहत साफ दिखाई दे रही थी। वो सैनिकों को देखकर जोर जोर से हाथ हिलाने लगी और स्कॉट और सारा को पुकारने लगी। रेस्क्यू टीम का एक कैमरामैन इस पूरे मिशन को रिकॉर्ड कर रहा था और एक रिपोर्टर इसका लाइव प्रसारण कर रहा था। तभी अचानक जंगल की तरफ से एक डरावनी परछाई उभरी और अगले ही सेकंड वही खौफनाक प्राणी बिजली की तेजी से एलेना पर टूट पड़ा। उसने उसे बालों से पकड़कर पीछे की ओर खींच लिया। एलेना की चीखें हवा में गूंजने लगीं और ये भयानक दृश्य कैमरे में कैद हो गया। दुनिया भर में लाखों लोग ये सब लाइव देख रहे थे और फिर अचानक प्रसारण बंद कर दिया गया। उधर स्कॉट सारा को लेकर आगे बढ़ रहा था। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह सुरक्षित जगह तक पहुंच जाए, लेकिन तभी वो प्राणी फिर से उनके सामने आ गया। उसने झपट्टा मारकर सारा को पकड़ लिया और उसे घसीटने लगा। निराशा और डर के बीच स्कॉट ने जमीन से एक मोटी लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से उस प्राणी के चेहरे पर वार किया। प्राणी ने तेज चीख निकाली और सारा को छोड़ दिया। अब उसका गुस्सा पूरी तरह स्कॉट पर था। उसने स्कॉट को जमीन पर गिरा दिया और अपने तेज पंजों से उस पर हमला करने लगा। स्कॉट पूरी कोशिश कर रहा था खुद को बचाने की, लेकिन वो प्राणी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। जैसे ही वह स्कॉट को खत्म करने वाला था, तब अचानक जंगल में गोलियों की आवाज गूंज उठी और वह प्राणी वहां से घबराकर तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। दरअसल ये गोलियां रेस्क्यू टीम के सैनिकों की तरफ से चलाई गई थीं, जो हेलीकॉप्टर की लोकेशन ट्रैक करते हुए ठीक समय पर वहां पहुंच गए थे। कुछ ही देर में सैनिकों ने इलाके को सुरक्षित किया और स्कॉट और सारा को संभाला। दोनों घायल थे, लेकिन जिंदा थे। उन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर में बैठाकर जंगल से बाहर ले जाया गया। पनामा पहुंचने के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वे अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उसका डर उनके मन में हमेशा के लिए बस गया। अब न्यूज एंकर स्कॉट के दोस्तों की दुखद मौत और उस खौफनाक प्राणी के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसे पूरी दुनिया ने लाइव टीवी पर देखा था। स्कॉट और सारा बच गए थे, लेकिन स्कॉट गहरे सदमे में था। वो खाली नजरों से टीवी स्क्रीन को देख रहा था। उसके चेहरे पर दर्द, पछतावा और अंदर तक बैठा डर साफ दिखाई दे रहा था। आखिरी दृश्य में वो तस्वीर दिखाई गई जो उन्होंने झरने पर पहुंचने के बाद खुशी खुशी ली थी। स्क्रीन पर सबके मुस्कुराते चेहरे चमक रहे थे और उसी मासूम मुस्कान की याद के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।